हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीके स्टेट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में, जैसे कालीबंगा सभ्यता है, बैराट सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है और आहड़ सभ्यता है। और इनके अलावा जो भी सभ्यताएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको भी अपन कवर करेंगे। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है पीके स्टेट एग्ज़ाम, तो आप इसे अवश्य ज्वाइन कर लें। और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली सभ्यता, जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता, जिसकी स्थिति यानी कि लोकेशन हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये इस घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। कालीबंगा सभ्यता एक खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में, और इसका उत्खनन 5 स्तर पर हुआ है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 3 व्यक्तियों का नाम आता है: बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे। फिर कालीबंगा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता है और कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक प्रमुख स्थल है। और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। और कालीबंगा सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं वो हैं दोहरा परकोटा, जोते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य और नगरीय सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। नेक्स्ट सभ्यता की बैराट सभ्यता कोटपुतली, वर्तमान में कोटपुतली में है और पहले यह जयपुर जिले का भाग थी। और बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। और बैराट सभ्यता की खोज 1936 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। फिर लोह युगीन सभ्यता का उदाहरण है और इसका उत्खनन नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने किया। और साक्ष्य यहाँ से जो मिले हैं: भाब्रू शिलालेख, इंडो ग्रीक सिक्के और बीजक पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और गणेश डोंगरी भी बैराट सभ्यता से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट अपन बात करें गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना सीकर में स्थित है और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। और गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 99% शुद्ध तांबा प्राप्त होता था। और इसे ताम्र संचयी वाली सभ्यता भी कहते हैं और पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा, मकान और बांध पत्थरों से निर्मित ये साक्ष्य मिले हैं। आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट अपन बात करें आहड़ सभ्यता उदयपुर। यह आयड़, बेड़च या बनास नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। उत्खनन है एच.डी. सांकलिया द्वारा और यह सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। इसका उपनाम ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति वाली सभ्यता। साक्ष्य है गोरे व कोठे, मृदभांड, बनासिन बुल ग्रामीण सभ्यता का उदाहरण है। और यहाँ की जो रहन सहन थी वो पितृसत्तात्मक परिवार, संयुक्त परिवार थे। फिर बालाथल सभ्यता, जो कि वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है और इसका उत्खनन 1993 में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के द्वारा की गई। और इसकी विशेषताएं: मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृति, 11 कमरों वाला विशाल भवन, वस्त्र बुनाई के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। फिर नेक्स्ट है ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता बदनौर भीलवाड़ा। ओजियाना सभ्यता खारी नदी के किनारे है और उत्खनन बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा 2000 ईस्वी में किया गया। फिर है रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट सभ्यता है सुनारी सभ्यता, जो कि झुंझुनू में है और सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। फिर रेड सभ्यता निवाई टोंक, यह ढील नदी के किनारे है, लोह युगीन सभ्यता है और इसका उपनाम है प्राचीन भारत का टाटा नगर। नेक्स्ट सभ्यता की बात करें तो वो है जोधपुरा सभ्यता, कोटपुतली बहरोड में साबी नदी के किनारे स्थित है। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा और कोठारी नदी के किनारे बागौर सभ्यता स्थित है और इसकी खोज की थी डॉक्टर वी.एन. मिश्र 1967 में। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे
वो अपन ने वन लाइनर के रूप में कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।